साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो आरक्षण था उसको मध्य प्रदेश की सरकार लागू नहीं करा पाई और सिर्फ 14% आरक्षण देकर ओबीसी की नियुक्तियां कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। और जनता के बीच ये प्रोपेगेंडा बताने का प्रयास करती है कि हम 27% आरक्षण दे रहे हैं। सब इंजीनियर की जो पीडब्ल्यूडी में जो नियुक्ति हुई थी, इसमें ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को, वह विद्यार्थी जो कई कई नौकरियों को इस्तीफा देके इस नौकरी को ज्वाइन करने वाले थे, उनको भी सरकार ने बाहर कर दिया, क्योंकि वह सिर्फ 14% आरक्षण दे रही है, 13% को होल्ड कर रही है। और आप सब जानते हैं 13% होल्ड मतलब ब्राह्मण बनियों को वो होल्ड जो नियुक्तियां हैं वो देने का पूरा काम चल रहा है। और ये मध्य प्रदेश सरकार जो है वो पूरी की पूरी सोई हुई है। साथियों, आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा लगातार हमारे, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे आज पटवारी भर्ती हो, चाहे पीडब्ल्यू की भर्ती हो, सब भर्तियों में लगातार प्रयास करती रही है कि 27% आरक्षण मिले। लेकिन ये मध्य प्रदेश की आरएसएस बीजेपी की नागपुर की यह सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ओबीसी वर्ग के खिलाफ है। मैं कई बार बोलता रहा हूं कि ओबीसी वर्ग के लोगों से कि आप लोग इस पाखंड से हटो। इनके जो लगातार जो ये प्रवचनकारी जो चल रहे हैं, ये एक प्रकार के ओबीसी वर्ग को बरगलाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा जब जब हिंदू धर्म के तीज त्यौहार होते हैं, जब जब कुछ ना कुछ इनके जो उपहार जो तीज त्यौहार होते हैं या इनके कोई बड़े काम होते हैं, तब तब ओबीसी समाज के खिलाफ ये काम करते हैं। चाहे वो आपने अभी देखा होगा पीडब्ल्यूडी के जो बच्चे थे उनको बाहर कर दिया कि आप होल्ड में हैं, जबकि 70 आरक्षण का नोटिस निकालते हैं और कोर्ट में जाके हमारे खिलाफ ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों के बच्चे जाते हैं और यही जज उनको कहते हैं कि आप कोर्ट स्टे लगाइए। मैं बता रहा हूँ, जातिवाद इस देश का अटल सत्य है, वो जा नहीं सकता है। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई जातिवादी है तो ब्राह्मण समाज है, क्योंकि वो आगे आके इस जातिवादी व्यवस्था को ख़त्म नहीं करना चाहता है। और सबसे ज़्यादा अगर विरोधी भी हमारे समाज का अगर कोई समाज है तो वो ब्राह्मण समाज है। क्यों? क्योंकि वही समाज है कोर्ट में जाके स्टे लगवाने का काम करता है। इसलिए यह बात बोलने में बड़े लोगों को डर लगता है। राजनीति लोग नहीं बोल सकते क्योंकि उनको वोट का डर लगता है कि भैया हम ब्राह्मण बोल देंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगी, जबकि पूरे देश के अंदर 3% ब्राह्मण हैं। क्या करेंगे आपको राजनीति से बेदखल। लेकिन क्योंकि वो शासन सत्ता में है, डर दिखाने का प्रयास करते हैं। ये रियल बात है, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे कलेक्टेड हो, चाहे जो भी सत्ता में जहाँ भी चारों स्तंभ हो और इसके बाद प्राइवेटीकरण भी, सब जगह ब्राह्मणों ने अपना कब्जा करके रखा है। और ये कोई एक ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी ईमानदारी से किया, यह उनका एक षड्यंत्र है ताकि पूरे भारतीय समुदाय को, पूरे बहुजन समाज को दबा के रखा जाए। इनकी ये आइडियोलॉजी है जो पूरे देश के अंदर काम कर रही है। मैं बार बार कहता रहा हूँ, अगर ये जातिवादी नहीं है तो इनको आगे आके जातिवाद खत्म करने के लिए आंदोलन करना चाहिए। और जिसकी ये बार बार कहते हैं, अपने पाखंडियों के द्वारा बुलवाते हैं, चाहे प्रदीप मिश्रा हो, चाहे आपका ये जो एक नया न्यू राइज आपने देखा होगा बागेश्वर ये आया हो, ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं बेमनस्ता फैलाने का काम करते हैं। यह कभी भी न शिक्षा की बात करेंगे, ना आपकी रोजगार की बात करेंगे, ना ही ये जो सत्ताएं चल रही हैं जो इतना बड़ा शोषण अत्याचार कर रही हैं। कम से कम मणिपुर में नंगा बेटियों को सड़कों पर उतारा गया, उसका साथ बलात्कार किया गया, उसकी माँ को नंगा कर दिया गया, और वो भी फौजी जो कारगिल में युद्ध लड़े। मतलब ये स्थिति इस देश की हो रही है, तो ओबीसी वर्ग के लोगों को की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। मैं पीडब्ल्यूडी जो बच्चे हैं इंजीनियर, सब इंजीनियर, उनको निश्चित ही कहना चाहता हूं कि यह यात्रा जो निकल रही है, आपके मुद्दे को शामिल किया जाएगा और ये गूंगी बेरी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। यह सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुन रही है, हमारे आंदोलनों की आवाज़ भी नहीं सुन रही है, इसलिए इस सरकार को बदलने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग ओबीसी महासभा का साथ दीजिए। जितने भी पीड़ित हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे पटवारी में हो, सभी ओबीसी महासभा की यात्रा का साथ दें। ओबीसी महासभा हर आपके सभी मुद्दों को लेकर यह यात्रा, पद यात्रा निकाल रही है और यह यात्रा एक यादगार यात्रा होगी और इस सत्ता को बेदखल करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये बीजेपी की सरकार जो है इतनी निकम्मी है कि हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है, हमारी आवाज़ को उठाने का, न सुनने का प्रयास नहीं कर रही है। इसलिए आप ये ना सोचें कि हम मतलब आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे। हमें मालूम है कि हमें आवाज़ आपकी उठाना ही पड़ेगी। आप ये ना सोचें कि हम मतलब कहीं ना कहीं डरे हैं या धमकी, बिल्कुल नहीं डरे। हमको आर्थिक रूप से समस्या आती है,
हम जिले स्तर पे आप जरूर वहाँ प्रयास करेंगे, जो लोग वहाँ यात्रा में शामिल हो उनको देने का, पैसा देने का प्रयास करें। बहुत जल्द ही हम लोग एक अकाउंट भी जनरेट करने वाले हैं। पहले हमारा ओबीसी महासभा में जो अकाउंट था वो कहीं ना कहीं एक अकाउंट दिया था, लेकिन उसका पैसा एक व्यक्ति के पास जाता था, जो व्यक्ति कभी ना कभी ओबीसी समाज के लिए कुछ काम नहीं करता, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। अब आने वाले समय में ओबीसी महासभा को आप समझना, एक तरफ ज्योतिबा फुले की फ़ोटो, एक तरफ महात्मा सावित्री फुले की फ़ोटो और ऊपर महापुरुषों की फ़ोटो, ये वाला लेटर जो है वो ओबीसी महासभा का लेटर है। और अन्य कोई लेटर ओबीसी महासभा का नहीं है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक इस प्रकार कोई भी पैटर्न ओबीसी महासभा नहीं चलाती है। और ऐसे फ्रॉड लोगों का साथ ना दें और ना ही ऐसे लोगों के साथ खड़े हों। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भारत।